मेरा शुरू दिन से यही व्यू है कि इमरान खान साहब लाडले हैं और लाडले को कभी गर्म हवा नहीं लगने दी जाती। आप देख लें कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशी थी और जब वो हाई कोर्ट की तरफ जा रहे थे तो मैं उससे पहले भी बार बार ये कहता रहा कि देखिएगा कि इमरान खान साहब अगर कोर्ट में चले भी गए तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, वो बड़ी आसानी से अंदर जाएंगे और उसी तरह बड़ी इज्जत के साथ, आसानी के साथ बाहर आ जाएंगे। अदालत उनसे को वो तीखे सवाल भी नहीं पूछेगी जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हर शख्स एक दूसरे से पूछ रहा है। और वही हुआ कि इमरान खान से सुबह एक्सरसाइज करके, नए कपड़े पहन के, ऊपर वेस्ट कोट पहन के, बालों को जेल लगा के टहलते हुए अदालत के अंदर दाखिल हुए और उनके वकील वहाँ पे खड़े हुए और उसके बाद जो जजेस का रवैया था वो सबके सामने है। अब मैं क्योंकि आम आदमी हूँ और आम आदमी जजेस से घबराता है, तो लिहाजा मैं नहायत इज़्ज़त और तकरीम के साथ ये सारी बातें आपके सामने कर रहा हूँ कि जब एक लॉजर बेंच इमरान खान साहब के सामने बैठा और इमरान खान साहब उनके सामने आके बैठे तो वकील साहब ने ज़ाहिर है जो एक दरख्वास्त या एक अपना मौक़िफ़ कल दे दिया था, जमा करवा दिया था अदालत में, तो उसके बाद जजेस ने उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद ये कहा गया कि हमें तवक्को थी कि इमरान खान साहब इससे आगे बात करेंगे, लेकिन इनका ये बयान सुन के, ये देख के हमें बड़ी तकलीफ़ हुई और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हुई। और ये बहस थोड़ी थोड़ी चलती रही। चलने के बाद वहीं पे एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने उन्हें कहा कि आज आपका केस निबट सकता था, लेकिन हम आपके जवाब से मुतमईन नहीं हैं, लिहाजा आप इस जवाब को ठीक कर लें। अब जो उनके वकला थे उन सब ने महसूस किया कि अदालत हमें सपोर्ट कर रही है और थोड़ी सी स्पेस दे रही है, तो उन सब ने एग्री कर लिया कि बिल्कुल ठीक है, हम जवाब ठीक करके ले आते हैं। लिहाजा अदालत ने इनको 7 दिन दे दिया कि 7 दिन आप गौर व फिक्र करें और गौर व फिक्र करने के बाद आप एक नया जवाब दायर कर दें। जबकि अमूमन अदालतों में ऐसा नहीं होता कि जब एक मुल्ज़म अपना जवाब दायर कर चुका होता है, अपना मौक़िफ़ बयान कर चुका होता है, तो फिर अदालत उसी पे बहस करती है, उसी पे फैसला करती है, वकीलों को बात करने का मौका देती है। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी शख्स को या किसी मुल्ज़म को ये कहा जाए कि आपका बयान ठीक नहीं है, आप इस फाइल को ले जाएं और दोबारा गौर व फिक्र करें और दोबारा गौर व फिक्र करने के बाद हमें एक नया जवाब इरसाल करें और आपके साथ हम इंसाफ करें। तो आज अदालत के अंदर यही हुआ कि उन्हें कहा गया कि आपने जवाब तो दे दिया, लेकिन हम आपको 7 दिन देते हैं कि आप दोबारा गौर कर लें इसके ऊपर। और फिर वो फ़ाइल उठा के उनके वकला वापस आ गए और इमरान खान साहब भी टहलते टहलते अपने घर वापस चले गए। वो जब वापस जा रहे थे तो ज़ाहिर है अदालत के अंदर सहाफ़ी होते हैं और सहाफ़ी ऐसे मौके का इंतज़ार करते रहते हैं और वो सवाल करते रहते हैं। तो किसी जर्नलिस्ट ने उनसे एक सवाल किया, वो सवाल बड़ा दिलचस्प था, आप पहले वो मुलाहिज़ा कर लें। खान साहब माफी मांगेंगे? तुम बताओ कैसे हो सर, माफी मांगेंगे खान साहब? तुम एडवाइस करो। खान साहब माफी मांगेंगे तो नायल हो जाएंगे। एडवाइस करो क्या करना चाहिए। खान साहब स्टैंड तो लेना चाहिए। वैसे आप अपने मौके पे कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे? यानी उसने पूछा कि आप स्टैंड करेंगे, तो इमरान खान साहब ने उस पर जवाब नहीं दिया। तो ये जो इमरान खान की खामोशी है, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है कि अब इमरान खान साहब इस पर स्टैंड नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने ये ज़ेबा चौधरी के बारे में, एडिशनल सेशन जज के बारे में बात की थी, तो उसके बाद जब मीडिया ने इस बात को उठाना शुरू किया था, तो आपको याद होगा कि हर फोरम पे इनके हर मेन रुकन ने यही कहा था कि इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे, इमरान खान साहब केस लड़ेंगे। फवाद चौधरी साहब ने हमारे अपने प्रोग्राम में कहा था कि हम केस की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम नहीं समझते कि इमरान खान साहब ने कोई गुस्ताखी की है, अदालत की तौहीन की है कि उस पर हम कोई माफ़ी मांगें। लेकिन जो वक्त गुजरता गया तो यूँ महसूस होता है कि दरमियान में कुछ लोग आए जिन्होंने इमरान खान साहब को भी समझाया या फिर शायद दूसरी तरफ भी समझाया गया हो, और उसके बाद एक दरमियान का रास्ता निकाला गया कि आप एक नरम किस्म की मदद कर लें, आपकी फेस सेविंग भी हो जाएगी और अदालत की इज़्ज़त भी बच जाएगी। और उस पर इमरान खान साहब ने लिख कर भिजवा दिया अदालत में कि मैं अपने अल्फाज वापस लेने पर तैयार हूँ। लेकिन जब कल से मीडिया के ऊपर बार बार ये डिस्कस होना शुरू हुआ, तो शायद अदालत को ये महसूस हुआ कि अगर आज हम इसको कबूल कर लेते हैं तो उसके बाद अदालत का इमेज ख़राब हो जाएगा, शायद लोग इस जो हमारा फ़ैसला है उसको बाय ना करें। लिहाजा उनको 7 दिन मज़ीद दे दिए गए। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में क्या हर शख्स के साथ यही सलूक होता है कि अगर उसका जवाब दायर हो जाए तो अदालत क्या उसकी फ़ाइल उठाकर उसको वापस दे के ये कहती है कि आपको मज़ीद मोहलत देते हैं, आप अपने इस फ़ैसले को, अपने इस मौक़िफ़ को ठीक कर लें? क्या ऐसा होता है? अगर तो ये होता है तो फिर तो बिल्कुल ठीक,
फिर इमरान खान साहब को भी ये मौका मिलना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और आप किसी दूसरे मुल्ज़िम को ये फैसिलिटी नहीं देते तो फिर इमरान खान ही क्यों? शायद इसीलिए कि वो लाडले हैं, और लाडला जो होता है वो किसी फोरम पे भी उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैं दोबारा कहूँगा कि उसे गर्म हवा नहीं लगने दी जाती। तो इमरान खान साहब आज अदालत में गए, गर्मी भी बहुत थी, तो इतनी गर्मी अदालत ने महसूस किया कि काफ़ी इनके लिए, इनको मज़ीद तकलीफ़ नहीं पहुँचानी चाहिए, लिहाजा उनको कहा गया कि आप फाइल उठाएँ, घर जाएँ, ठंडी जगह पर बैठें और बैठ के फिर दोबारा इसको डिज़ाइन करके हमें वापस भिजवा दें। अब एक सवाल ये है कि इमरान खान साहब के पास ऑप्शन क्या हैं? अब इमरान खान साहब के पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांग ले अदालत से, वो ये कहें कि मुझसे गलती हुई है और मैं इसमें माज़रत चाहता हूँ, और जजेस अपना दिल बढ़ा करके इस माज़रत को कबूल कर लें और उनसे कहे कि जा बच्चा, ज़िंदगी में आइंदा ये गलती नहीं करनी, और एक वार्निंग उनको जारी कर दी जाए कि हम पहले भी आपको कई बार माफ़ कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद अगर आपने कभी गलती की तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, और इमरान खान साहब सलाम करके या उनके वकील अदालत को सलाम करके वापस चले जाएं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि इमरान साहब ये कहें कि मैं माफ़ी नहीं मांगता, जो कुछ मैंने कहा वो दुरुस्त है, और या फिर जो मुझे गलतफहमी थी वो गलतफहमी थी, मैं माज़रत नहीं करूँगा, मैं अपना केस लड़ूंगा। तो उसके बाद ज़ाहिर है अदालत की फ़ाइलें खुल जाएंगी, फिर जरा भी होगी, इनसे सवाल भी किए जाएंगे कि आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि ये एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट है खातून, और क्या एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट को इस किस्म की धमकी देना जायज़ है और जज को धमकी देना नाजायज़ है। फिर तो एक केस खुलेगा, फिर उसके बाद ज़ाहिर है कोई ना कोई फ़ैसला होगा। और अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो ज़्यादातर वकला का और पुराने जजेस का ख्याल है कि शायद अदालत या जजेस अपना दिल बड़ा करके इनको माफ़ कर दें। माफ़ कर सकती है अदालत, ज़ाहिर है अदालत के पास और जजेस के पास पूरा इख्तियार है कि वो किसी को भी सफ़ेद को स्याह और स्याह को सफ़ेद कह सकते हैं, वो किसी भी मुल्ज़म को कोई भी सज़ा दे सकते हैं जो कानून के दायरे के अंदर आती है। लेकिन सवाल यह है कि यही गलती जब तलाल चौधरी साहब ने की थी तो क्या आपने उनको मौका दिया था, या उनको 7 दिन दिए थे कि आप मज़ीद इस पे पर गौर करके एक ज़रा तगड़ी किस्म की अपॉलोजी लेके आ जाए हमारे पास? जबकि हकीकत तो यह है कि तलाल चौधरी ने एक दरख्वास्त दी थी जिसमें उसने कहा था कि मैं माज़रत करना चाहता हूँ, मैं अपना दोबारा जवाब दायर करना चाहता हूँ, लेकिन उनको ये मौका नहीं दिया गया था। और सोचने की बात यह भी है कि जब यही गलती दानियाल अजीज़ ने की थी तो क्या उसको मौका दिया गया था, और यही गलती जब निहाल हाशमी ने की थी तो क्या उसको मौका दिया गया था, और जब इसी किस्म की तौहीन अदालत यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से की थी तो क्या उनको इजाज़त या ये मौका दिया गया था? अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को मौका नहीं दिया गया, अगर निहाल हाशमी को जो सेनेटर था उनको ये मौका नहीं दिया गया, अगर तलाल चौधरी को ये मौका नहीं दिया गया, और अगर दानियाल अजीज़ को ये मौका नहीं दिया गया, तो फिर लोग ये पूछेंगे कि ये सारी कानूनी सहूलतें जो हैं वो सिर्फ इमरान खान के लिए क्यों हैं? बल्कि आज जो मुल्क के वज़ीर कानून हैं उन्होंने ये पूछा भी, उन्होंने क्या कहा था आप वो भी देख लें। इमरान खान साहब के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि ये लाडले हैं कुछ हलकों के। उस तासुर को ज़ायल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 25 की रूह को सामने रखते हुए जब कानून का इतलाक किया जाए इमरान खान साहब पे, तो उसी आंख के साथ किया जाए जिस आंख के साथ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकदमात का फैसला हुआ और माजी करीब में हुआ। अब ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। अब ये आज वज़ीर कानून कह रहे हैं, आज सोशल मीडिया कह रहा है, आज कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं, आज कुछ वकला कह रहे हैं, आज कोई आम सोसाइटी के आम लोग भी कह रहे हैं इस पे। और अगर कल को ये फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आ जाता है तो उसके बाद मुल्क क्या कहेगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। पहली बात तो ये है कि जो ये ट्रेंड है मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं समझता हूँ कि अदालत मुकर्रम होती है, मुअज़्ज़ज़ होती है, उसके बारे में कभी शक का इजहार नहीं करना चाहिए, ये मेरा बिलीव है और मैं इस पर कायम भी हूँ। लेकिन आज ही जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद एक तस्वीर वायरल होना शुरू हुई जिसमें अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी इंटेग्रिटी पे, उनकी कानून पसंदी पे, उनकी ईमानदारी पे कोई सवाल ही नहीं है, मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। लेकिन ये तस्वीर इसके साथ ही वायरल होना शुरू हुई जिसमें वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और फिर लोगों ने नीचे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। मैं इस ट्रेंड के ख़िलाफ़ हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस किस्म के ट्रेंड्स नहीं होने चाहिए पाकिस्तान में। लेकिन फिर वही बात कि जब इतनी राय दी जाएगी किसी शख्स को तो उसके बाद इस किस्म के ट्रेंड भी बनेंगे, इस किस्म के शक का इजहार भी किया जाएगा और फिर सवाल भी उठाएंगे। अब अगर
ये लार्जर बेंच इमरान खान साहब को सहूलत दे देता है और सहूलत ज़ाहिर दे दी गई है। और इमरान खान साहब अगर 8 तारीख को माजरत कर लेते हैं और उनकी माजरत को कबूल करके दिल बड़ा कर लिया जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है उसके बाद बड़े बड़े सवालिया निशान उठेंगे। फिर पाकिस्तान में बहुत से लोग इस किस्म की गुस्ताखी करेंगे और इस केस को कोर्ट किया जाएगा कि जनाब हमारे साथ अगर किसी जज ने ज्यादती की, उसने जुल्म किया, तो फिर हमें भी उतनी रायत दी जाए जितनी इमरान खान साहब को दी गई। हम भी माफ़ी मांगना चाहते हैं जजेस से और हमें भी माफ़ कर दिया जाए। और उसके बाद अगर ये ट्रेंड बन गया कि कोई वकील हो, कोई मुलजिम हो, कोई मदई हो, वो जज के सामने खड़े होकर इसी किस्म की गुस्ताखी करे और उसके बाद जब अदालत तो उसके ख़िलाफ़ नोटिस ले, तो वो अगर ये प्ली ले लें कि अगर इमरान खान साहब के लिए एक रायत मौजूद है तो मेरे लिए ये रायत मौजूद नहीं, तो आप कितनी बार ये नफ़रत, इस नफ़रत का सामना करेंगे, कितनी बार आप लोगों की गुस्ताखी को बर्दाश्त करेंगे और आप कितनी ही माफ़ियाँ देंगे, ये भी एक सवाल है। लेकिन फिर वही बात कि इमरान खान साहब लाडले हैं, लाडले को गर्म हवा नहीं लगती, लाडले को तकलीफ़ नहीं होते, लाडले के लिए सारी रायतें होती हैं, वो कुछ भी कह ले उसको कबूल कर लिया जाता है। शौकत तरीन की मिसाल है, वो आपके सामने है। मिस्टर एक्स कहा गया, मिस्टर वाई कहा गया, हर इलेक्शन को मुतनाज़ा कहा गया, मीर जाफ़र और मीर सादक कहा गया और फिर उसके साथ सब कुछ कहा गया। जब स्टेट सब कुछ पी गई है तो मेरा ख्याल है ये भी एक प्याला, ये भी एक घूंट, इसको भी पी लिया जाएगा, ख्वाह उसके बाद पूरी आवाम सड़कों पर निकल आए या हर शख्स ये कहे कि हमारी अदलिया ने इंसाफ नहीं किया। कहती रहे, लाडले को गर्म हवा नहीं लगनी चाहिए।